नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में खुद के नाम अभी फ़िलहाल के लिए 1 साल पहले ही लिस्टिंग किया है। तो कंपनी लिस्टिंग हुआ है 21st मतलब 2021 में और देखा जाए तो दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर मंथ मतलब अभी तक 1 साल नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए।" तब मैं इस कंपनीज़ के बारे में सिर्फ जानकारी थोड़ा-सा दिया था। आज मैं इस कंपनीज़ के बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो अभी एक पेनी स्टॉक है। मगर इस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि कंपनी एक लॉजिस्टिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एक लॉजिस्टिक बिजनेस में जुड़े हुए हैं। कंपनी का नाम कौन सा है मैं बता दूं, जेट फ्राइट लॉजिस्टिक। तो जेट फ्रेट एक्चुअली नाम देखा जाए तो जेट फ्रेट लॉजिस्टिक है। तो जेट फ्रेट लॉजिस्टिक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी हाल ही में मार्केट में आया है। तो देखिए, कोई भी कंपनी अगर 1 साल तक मार्केट में ना रहे, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलना बहुत मतलब तकलीफ हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे सर मतलब इंस्टीट्यूशन को से कैसे पता चला? देखिए, इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट जाकर मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। आप और हम तो बात नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप और हम के साथ तो बात मैनेजमेंट नहीं करेंगे, कि कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। और कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात क्यों करेंगे? कंपनी चाहते हैं इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर निवेश करे। हम और आप कितना 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं, अगर आपको बहुत सारा पैसा है तो। मगर इंस्टीट्यूशन कहीं लाखों करोड़ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर कंपनी में स्ट्रेंथ है तो। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम पीरियड देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी मार्केट में आया, आप उस कंपनी के ऊपर जंप कर गया, तो जंप आप कर सकते हैं, छोटा अमाउंट के साथ कर सकते हैं। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ दिखे, तो बड़ा अमाउंट आप मतलब इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा, तो वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में है। फ्रेट लॉजिस्टिक मतलब एक जे देखा जाए तो कंपनी इंडिया के नंबर 1 फ्लाइट से लॉजिस्टिक बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। फ्लाइट से लॉजिस्टिक बिज़नेस करने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से नंबर 1 कंपनी है। तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट भी आया था, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? देखिए, निवेश करेंगे उससे पहले इस डिटेल्स को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करूँ, तो कंपनी देखिए ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के ऊपर काम करते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, जेट फ्रेट जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडस्ट्रीज से ऊपर बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एयर ट्रांसपोर्टेशन ही करते हैं क्या? और भी थ्रू कंपनी काम करते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी हर सेक्टर के ऊपर, जैसे मतलब हर लॉजिस्टिक के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे एयर हो गया, सड़क से भी हो गया, शिप से भी हो गया। आप यहाँ पे खुद जगह देख सकते हैं, जेट फ्रेट लॉजिस्टिक लिमिटेड प्रोवाइड लॉजिस्टिक सर्विसेज सच एज राइट, आप देख सकते हैं फॉर, यहाँ पे देखिए वर्डिंग सर्विसेज, साथ ही साथ आप देखेंगे अलोंग विथ कस्टमर क्लियरेंस सर्विसेज। तो इस तरीके से सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ओस कहाँ-कहाँ पे कंपनी सर्विसेज देते हैं, कार्गो थ्रू एयर, ओशियन एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कंपनी लैंड के ऊपर भी जितने सारे व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर भी, लॉजिस्टिक व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ एयर लाइंस के माध्यम से भी करते हैं, साथ ही साथ ओशियन मतलब शिप के माध्यम से करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर कंपनी क्या सिर्फ एक ही लॉजिस्टिक के ऊपर काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का देखिए एयर में भी ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड के माध्यम से भी है, बाई शिप के माध्यम से भी है। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही छुपे हुए हैं कंपनीज के जानकारी। तो आप देखेंगे तो सर्विसेज, द कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज सच एज एयर फ्लाइट, तो सॉरी एयर फ्रेट, तो एयर कार्गो, डोर टू डोर सर्विसेज कंपनी डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर मतलब प्रोवाइड करते हैं। मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं आपका एक मतलब कोई भी दोस्त, मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपका कोई भी दोस्त बेंगलुरु में रहता है, तो आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ पे टन मतलब कोई आपका प्रोडक्ट डिलीवरी करे। तो ये लॉजिस्टिक डोर टू डोर मतलब आपके घर से लेंगे, यहाँ पे घर तक पहुँचा देंगे।
इस तरीके से बिजनेस वो करते हैं। तो देखिए ओशियन फ्रेट्स भी है, डोमेस्टिक, लॉजिस्टिक एंड लैंड फ्रेट भी है। तो कंपनीज का देखिए टोटल जो बिजनेसेस का मॉडल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी का नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ऑफ हैज ऑफिसेस प्रेजेंट 8, यहाँ पे देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज मतलब जो जो बड़े सिटीज होते हैं, जो मेट्रो सिटीज होते हैं, उस तरीके से सिटीज के ऊपर है। साथ ही साथ कंपनी 3 कंट्रीज के साथ भी इंक्लूडिंग काम करते हैं, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीर, उसके साथ यूनाइटेड किंगडम एंड नेदरलैंड, तीनों कंट्रीज के साथ कंपनी अभी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। इंडिया के साथ साथ तीनों कंट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी देखिए, द कंपनी पार्टनर एक्सटेंड टू अराउंड 200 कंट्रीज। तो 200 कंट्रीज के साथ एक्सटेंड कंपनी करने वाले हैं। इस तरीके से कुछ बातचीत कंपनी चल रहा है। तो कंपनी का जो क्लाइंट्स मतलब क्लाइंट्स है, किस किस क्लाइंट्स का कंपनी प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं, आप देख सकते हैं। सिप्ला मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए फेडेक्सो, तो ये भी एक बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब सॉरी सर्विसेज देते हैं। ग्लैनमार्क एंड जुबिलेंट फूड्स, तो कंपनी खाने पीने का चीज़, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल का चीज़, साथ ही साथ कुछ मतलब घर में यूज करने वाला कुछ प्रोडक्ट भी फेडेक्स के माध्यम से भी वो डिलीवरी देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनीज का जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपको ध्यान से सारी चीज़ देखना है। तो कंपनीज के एक चीज़ मुझे बहुत बहुत मतलब वीकनेस लगा, वो चीज़ आपको ध्यान से देखना है, वो है प्लेजिंग। कंपनी का प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर तो अच्छा खासा काम तो कर रहा है, चलो मान लेता हूँ। प्रोमोटर के पास कितना 70% होल्डिंग है, और अच्छा खासा होल्डिंग है। मगर सबसे बड़ा वीकनेस इस कंपनी का क्या है, जिसके लिए मैं इस कंपनी को मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। मुझे इस कंपनी में पहले ही क्रॉस लगाना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का प्रोमोटर 70% होल्ड करते हैं, उनमें से 60% से भी ज़्यादा प्लेजिंग करके रखा, मतलब अराउंड अराउंड आप 90% प्लेजिंग बोल सकते हैं खुद के शेयर का। तो उस कंपनी में निवेश करना बहुत बड़ा खतरा होगा, बहुत बड़ा। तो आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप चाहते हैं एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाएंगे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। आज उसका हालत कहाँ से कहाँ पे आ गया है। कंपनी के ऊपर प्लेजिंग जब रहेगा ना, तो कंपनी मतलब कुछ नहीं कर सकता। अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हो तो वो जो प्लेजिंग जिसके पास रखा, मान के चलिए प्लेजिंग क्या होता है। मेरे पास मान के चलिए 1 लाख शेयर है। मैं 1 लाख शेयर का कीमत क्या कर सकता हूँ, बैंक में जाकर मेरे शेयर गिरवी रख सकता हूँ, उसमें मैं लोन ले सकता हूँ, पैसा उठा सकता हूँ, उस पैसे से मैं काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर वो कुछ भी करने के लिए वो पैसा मेरा खत्म हो गया, तो मेरे बैंक तो मेरे पास उस जो शेयर जो उसके पास गिरवी है, तो वो शेयर वो मतलब खुद के पास रख लेंगे। वो शेयर को वो बेच देंगे, उसके बाद वो पैसा निकाल लेंगे। तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना, मेरे कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते, इस चीज को देखते नहीं। उसको लगता है कि क्या सर कंपनी एकदम छोटा है, 52 करोड़ का माइक्रो कैप, मतलब हाई वोलाटिलिटी कंपनी है। मैं शुद्ध मतलब सिर्फ के सिर्फ वोलाटिलिटी नहीं कहूंगा, हाई वोलाटिलिटी कंपनी है एंड हाई वोलाटिलिटी रिक्सी कंपनी है, जो कभी भी आपको डुबा सकते हैं, कभी भी आपको मतलब चढ़ा भी सकते हैं। तो भागेगा तो बहुत तेजी से भागेगा, और गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। और अगर वो भाग रहा है, सोचना कंपनी का अंदर कुछ ऐसे नहीं है कि रॉकेट की तरह भागे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई तो उसको पंप कर रहा है, जो इसीलिए वो लगातार लगातार भागते जा रहा है। जब कोई पंप कर रहा है, जब आपस सर्किट लगते जा रहे हैं, सोचना उसको उस ट्रेन में मत चढ़ना। रिक्वेस्ट करूंगा, उस ट्रेन में मत चढ़ना, क्योंकि आप ट्रेन में तो चढ़ जाएंगे, उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो कभी ना कभी आपका शेयर क्रैश होगा, और आप तो पूरा का पूरा जो पैसा उसके ऊपर डाला है, पूरा का पूरा बर्बाद होने का चांसेस है। तो मैं इस तरीके से कंपनीज के ऊपर उतना फोकस नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर कोई भी नहीं है। देखिए प्रोमोटर और पब्लिक दोनों का ही खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रोमोटर के पास 70% होल्डिंग था, इस बार कंपनी का 50% होल्डिंग है। देखिए जब प्रोमोटर खुद के ही माल बेच रहा है, खुद के ही हिस्सेदारी बेच रहा है, तो सोचिए साथ ही साथ 90% का प्लेजिंग है। और कुछ मुझे मेरे हिसाब से देखने का कोई जरूरत ही नहीं है इस कंपनी के बारे में। तो फिर भी मैं कंपनी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं तो 1 2 3 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोटा सा कंपनी है। 50 करोड़ का कंपनी है, तो उनमें से 1 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है
तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। आप कहेंगे सर आपका डिसीजन क्या है? देखिए मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन सुनकर आप कल जाके माल बेच देंगे, कल जाके माल खरीदारी करेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मुझे इस तरीके से कंपनी नहीं चाहिए। अगर लॉजिस्टिक के ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना ही है, और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है, जैसे कनकोर हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज है। मैं कनकोर का कोई मतलब आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो इस कंपनी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए हमेशा आपको अपर सर्किट, लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसको पंप किया जाता है, उसके बाद डंप किया जाता है। तो इस तरीके से कंपनी से बच के रहिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आपको कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।